ठीक है। आवाज आए। छठा श्लोक लिखे थे। अन्वय होगा। अन्वयः। लिखिए अन्वयः। स्तनन्यस्तो स्तनन्यस्तो क्षीरम शिथिलित। शिथिलित मृणालैक वलयम। मृणालैक वलयम हो गया। साबाधम प्रियाया इदम प्रियाया इदम वपुः किमपि कमनीयम कमनीयम अस्ति। कामम मनसिज निदाघ प्रसरयोः। तापः समम तापः समः ग्रीष्मस्य तापः समः ग्रीष्मस्य युवतिषु एवं सुभग मपराधम नतु। व्याख्या। मालिनी तीरवर्तिनी मालिनी तीरवर्तिनी तीरवर्तिनी लता मंडपे लता मंडपे कुसुम शयने
शयानाम सखीभ्याम वीज्य। हाँ, मात्रामस्वस्थ शरीरा शकुन्तलामवलोक्य शकुन्तलामवलोक्य तदस्वास्थ्यम ग्रीष्ममूलकम काममूलकम वेति। ग्रीष्ममूलकम काममूलकम वेति। विकल्पयन् राजा दुष्यंतो विचारयति विचारयति स्तनन्यस्तोषीरमिति। स्तनन्यस्तो शीरमिति। स्तनयोः कुचयोः न्यस्तं निहितं स्थापितं उशीरम। हाँ, उशीरम नलदानुलेपः नलदानुलेपः यत्र तत् स्तनन्यस्तोषीरम। पयोधरोत्संग पयोधरोत्संग निविष्टवीरणमूलम।
शिथिलितम शिथिलितम शिथिलम जातम मृणालस्य मृणालस्य कमलस्य एकं मुख्यम मुख्यम वलयम कंकणम यस्मिन् तत् शिथिलित मृणालैक वलयम संताप शुष्क शिथिल संताप शुष्क शिथिल विषयिक वलयम विषयिक वलयम एकम वलयम एक वलयम आसमन्तात् बाधा अबाधा आबाधया सर्वव्यापक पीड्या पक सर्वव्यापक पीड्या पीडया सह वर्तमानम साबाधम सपीडम व्यथितम प्रियायाः प्रियायाः शकुन्तलाया इदम इदम एतम पुरो दृश्यमानम
वपुः शरीरम किमपि लोकोत्तरम चमत्कारी चमत्कारी कमनीयम मनोहरम दर्शनीयम अस्ति। कामम यद्यपि मनसिज निदानक मनसिज निदाघ प्रसरयो मनसिज निदाघ प्रसरयो मनसि जायते इति मनसिजः मदनश्च निदाघः ग्रीष्मश्च मनसिज निदाघौ मनसिज निदाघौ तयोः प्रसरौ प्रसरौ व्यापकौ तयोः मनसिज निदाघ प्रसरयोः तयोः मनसिज निदाघ प्रसरयोः काम ग्रीष्म वेगयोः काम ग्रीष्म वेगयोः तापः दाहः समः तुल्यम् समः तुल्यः तथापि ग्रीष्मस्य निदाघस्य युवतिषु युवतिषु तरुणीषु एवं
दृश्यमान प्रकारेण दृश्यमान प्रकारेण सुभगम सुंदरम अपराधम अपराधः न तु ग्रीष्म तापतपतस्य तपतस्य वपुषः नेदृशी नेदृशी कमनीयता भवति। पूर्ण विराम। स्तनयोः संतापातिशय प्रतीत्या कामकृत कामकृत एवायम परिताप इति भावा। पैराग्राफ चेंज। अयम भावः डैश अयम भावः स्वभावशीतलयोरपि शीतलयोरपि शकुन्तलायाः पयोधरयोः उषीरानुलेपनम निहितं दृश्यते। उषीरानुलेपनम निहितं दृश्यते। अलंकारांतरा अलंकारांतरा सहिष्णु रियम मृणाल वलय मात्रम परिधत्ते। तदपि शुष्कं जातम्।
एता एतामवस्थाम् एतामवस्थापन्नापीयम् एतामवस्थाम् आपन्नापि इयम् आपन्नापि इयम् नैसर्गिकं सौन्दर्यम् नैसर्गिकं सौन्दर्यम् न परित्यजति यद्यपि ग्रीष्म तुजन्यः ग्रीष्म ऋतुर्जन्यः ग्रीष्म ऋतुर्जन्यः कामजन्यश्च संतापः समान एव दृश्यते तथापि ग्रीष्मजन्ये परितापे पे एतादृश सौन्दर्यहानिर्भवति एतादृश सौन्दर्यहानिर्भवति तस्मात् कामजन्य एव अयम् परितापः प्रतीयते। अस्मिन् पद्ये अप्रस्तुत व्यतिरेक अनुमान व्यतिरेक विभावना
विशेषोक्ति संदेह शंकर संसृष्टि व्यतिरेक व्यतिरेक अनुमान व्यतिरेक विभावना विशेषोक्ति संदेह शंकर संसृष्टि छेक वृत्ति छेक वृत्ति श्रुत्यनुप्रासा अलंकारा शिखरणी च छंदः। हो गया। हो गया बस। हाँ, इसका अर्थ बताना बाकी है। वो झाड़ी के ओट से दुष्यंत राजा देख रहे थे, तो उनको कभी शंका होती थी, कभी संदेह होता था, कभी अनुमान लगाते थे। इसी क्रम में ये अंतिम में बताया है कि अब प्रस्तुत प्रशंसा व्यतिरेक अनुमान व्यतिरेक विभावना विशेषोक्ति संदेह संकर संकृष्टि छेक वृत्ति प्रति माने सब तरह का संदेह, तो कभी कुछ। तो इनका कहना है कि देखते हुए शकुंतला को देखते हुए यह बहुत बीमार मालूम पड़ती है। लेटी हुई थी फूल पर, कुसुम शयन पुष्प को बिछा करके लटाई थी सखी, तो सब उसको उस पर विचार करता हुआ उसको कभी मन में आया कि इसको लू लग गया है, इसके नाते ये दशा है, या बड़ी चाह के साथ देखकर फिर से दूसरा अनुमान करता था कि किसी अन्य प्रकार का ज्वर है, क्योंकि हाथों में जो वलय है मृणाल का कमल का वह ढीला हो गया है। बीमार पड़ता है तो आदमी थोड़ा सा हो जाता है दुबला, तो इसकी शरीर तो अवश्य पीड़ित लगती है, पर इसके शरीर की कांति वैसी ही है, कमनीयता वैसी ही है। इसका मतलब इसको लू लगने से कोई तबीयत खराब नहीं है। हाँ, उसका कारण दूसरा बता रहा, काम का संताप जो है उसके नाते ग्रीष्म के संताप से नहीं, लू लगने से नहीं है, क्योंकि युवतियों पर ग्रीष्म का संताप ऐसा नहीं होता जैसा कि काम का होता। शकुंतला को देखकर दुष्यंत सोचते हैं कि युवती स्त्रियों पर ग्रीष्म का प्रभाव उतना रुचिकर नहीं होता जितना कामकृत होता है, अतः इसकी सुंदरता अपूर्व होने से यह कामकृत ही है, लू नहीं लगा। ये इसका अर्थ हो गया।
टाइम बचा है। हाँ। अन आ, क्या? हाँ, लगभग समय हो गया है समय। हाँ, तो एक आध मिनट और होगा। प्रियंवदा, प्रियंवदा कह रही है, हे सखी अनसुये, वो जो राजा का प्रथम दर्शन हुआ था, उसी समय से इसकी उत्सुकता के नाते शकुंतला जो है, किन्न खलु तस्यास्तन्निमित्तो अयम आतंको भवेत्, हो सकता है उसी के बाद इसकी तबीयत खराब होते होते यहाँ ये परिस्थिति हो गई है। तो अनसुया कहती है, सखी मवापि ईदृश्या शंका हृदयस्य, मेरे मन में भी ऐसी ही आशंका हृदय में है। भवतु प्रक्षामि ताबे ते नाम, ठीक है कोई बात नहीं, इसी को पूछ लेते हैं। सखी प्रष्टव्यास किमपि बलवान खलु ते संतापः, हे सखी शरीर के, आपके शरीर में कुछ प्रकट में पूछती है कि मैं कुछ पूछ सकता हूं, मैं पूछ सकती हूं तुमसे, सखी पूछती है। बलवान खलुते संताप है, तो बहुत ज्यादा संताप तुमको हो गया है, तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, तुम्हारे अंगों में बड़ी पीड़ा हो रही है। तो शकुंतला पूर्वार्धेन शयनात् उत्थाय, लेटी जो थी तो थोड़ा सा उठ करके, आधा उठ करके मतलब सोने से बैठ करके, हला किंग वक्तु कामासि, तुम क्या कहना चाहती हो? अनुसूया, हला शकुंतले अनभ्यंतरे खल्वा वाम मदनगतस्य वृत्तांतस्य, हम लोग वनवासी होने के कारण काम कथा से तो सर्वथा अपरिचित ही हैं, उसकी तो कोई जानकारी है नहीं। किंतु यादृशी इतिहास निबंधेषु, फिर भी जो इतिहास में निबंध में कामयमानानाम अवस्था, कामियों की जो अवस्था होती है सुनी गई है, तादृशीम तब पश्यामि, उसी प्रकार तुम्हारी अवस्था मैं देख रही हूं। कथय किंग निमित्तम ते, किस प्रकार से हो, तुम्हारी क्या हालत है? संतापः विकार खलु परमार्थतो ज्ञात्वा अनारंभः प्रतिकारस्य, ठीक ठीक समझे बिना उसका प्रतिकार भी तो नहीं हम लोग कर सकते, कौन सा ज्वर है जानेंगे तब होगा। तभी सब सुन करके राजा बोलता है, अनुसूयाम अपि अनुगतो मदीय स्तर कहा, अनुसूया भी मेरा जो अनुमान है, मेरा जो तर्क है वही जान गई है, वो भी नहीं स्वाभिप्रायण में दर्शनम, निश्चय ही मेरा अनुमान व्यक्तिगत अभिप्राय से प्रेरित नहीं है। इसका मतलब वो भी वही अनुमान लगा रही है जो अनुमान मुझे है। शकुंतला बलवान खलु में अभिनिवेशहा, फिर वो बोलती है मन ही मन, सखी यह संताप बहुत बड़ा और गूढ़ है। इदानीम सहसैत योर न शक्नोमि निवेदयितुम, अतः इसके कारण की सहसा, कारण को सहसा कहने में मैं असमर्थ हूँ, तो एकाएक नहीं कह सकती। सखी शकुंतले
प्रियंवदा फिर बोल रही है, सुष्ठ वेशा भणति। यह अनुसुईया ठीक कह रही, अपने इस कष्ट के कारण को क्यों छिपा रही हो। अब फिर कल पढ़ाते हैं। कल पढ़ाते हैं। टाइम हो गया आपका। जा खुश रहिए।